की है, जैसे कि मेरा फेवरेट हीरो था सिद्धार्थ शुक्ला, जो बिग बॉस में विनर भी रहा था और बड़ा, मैंने भी देखा था वो बिग बॉस। तो उसकी आत्मा से क्या कभी आपने बात की है? देखो उनकी जो मैंने जितना कांटेक्ट करने का ट्राई किया, जो मैंने उनकी आत्मा से उनकी ऐसा नहीं है, उनकी लिखी उतनी थी सिद्धार्थ शुक्ला की, उनकी इतना ही लिखा था, इतने ही कर्म थे और इतनी उनकी, ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन वो तो बहुत कम एज में चला गया। तो आपके जितने कर्म पेंडिंग है, जितना आपका लिखा है उतने ही जियोगे ना आप। हर किसी का ये तो फिर भी इतना है, कुछ तो आपने देखे होंगे ना कि जैसे बच्चा पैदा हुआ 2 महीने जिया उसके बाद वो हो गया। अब वो बच्चा पैदा भी सही हुआ है, सारी चीजें ठीक हैं, 2 महीने में ही चला गया, क्योंकि उसका लिखा हुआ था कि तुम्हें जन्म लेना है, इनके घर जन्म लेना है, क्योंकि उनके भी माँ बाप के भी कर्म रहे होते हैं कुछ कि इनको ये तकलीफ मिलेगी जब 2 महीने का बच्चा जाएगा, और उसका भी इतना होता है कि तुझे बस ये 2 महीने का ये लेके और उसके बाद तेरा मोक्ष है या आगे की जो भी जर्नी है, बट तुझे कर्म क्लियर करना है। तो ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह की उनकी अकाल मृत्यु थी, उनका टाइम से पहले हुई है, लेकिन इनकी वो नहीं थी, इनकी टाइमली डेथ हुई है जितना मैंने देखा, जो इतना, क्योंकि देखो जब हम किसी भी जो धरती पर नहीं है उस आत्मा से जब कांटेक्ट करते हैं, जब भी उसको बुलाते हैं ना, अगर वो मुक्त है तो वो ऐसा नहीं है कि तड़पती हुई या 3 बार नाम लेते हैं, अगर वो मुक्त नहीं है, आसपास ही भटक रही है, जो भी है, एक बार नाम लेते ही वो दिख जाएगी आपको, एक बार नाम लेते हुए एनर्जी सामने खड़ी हो जाएगी कि हाँ पूछ लो जो पूछना है। अगर वो मुक्त है तो 3 बार नाम लेते हैं, उसमें उसकी मर्जी है कि वो आपसे बात कर दिखना चाहती है, बात करना चाहती है कि नहीं चाहती है, तो इनकी आत्मा मुक्त है और इनका टाइमली डेथ हुई है, इनके कर्म इतने ही थे, इतना ही सब कुछ लिखा था और टाइमली इनकी डेथ हुई है, कोई इसमें अकाल मृत्यु हम नहीं बोल सकते। सिद्धार्थ शुक्ला ने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे जो अभी इस जन्म में जब वो पिक पे आए, जब वो हिट हुए, बिग बॉस 13 का सीजन जीता, और कोई उससे प्यार करता था, सब उसको देखना पसंद करते थे, और जब वो फेम मिला उसी टाइम वो चले गए। हो सकता है, मैंने उनकी पास्ट लाइफ नहीं देखी है, पर जब ऐसे केसेस होते हैं तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में उनकी आत्मा की डिजायर रही हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसके बाद तो हो सकता है उनका फेम, उन्हें प्यार, सबकी जरूरत थी, क्योंकि मैंने भी देखा है बिग बॉस, मैं भी उसके बाद ही उन्हें फॉलो करती थी बहुत ध्यान से। दिखता है जो सब सच नहीं होता है, अगर आप उस इंसान को, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया बहुत अलग है, वो चलो हमें वो शहनाज थे और हमें वो थोड़ा सा कि जनता ने प्यार दिया, लेकिन जब वो आए थे और स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे वो इंसान बहुत खाली अकेला वैसा था, अंदर से टूटे हुए इंसान होते हैं जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं बट अंदर से टूटे हुए इंसान, वैसी जो, मतलब मैं, मुझे जितना समझ आया था। और अगर आप स्टार्टिंग का भी वो फेज याद करोगे बिग बॉस का, जब वो शहनाज ने पारस को चूज किया था, तो वो इंसान ने ऐसा नहीं है, वो मतलब वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अभी जैसे हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहे थे, उसी टाइम पे ये कांच टूटा है, क्या सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा इधर है? हाँ, उनकी एनर्जी ये होते हैं, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये हर बार जहां मैं पॉडकास्ट देने जाती हूँ ना, जब भी मैं एनर्जीज की बात करती हूँ, या तो लाइट चली जाती है, मतलब बहुत एक मैं नामी है उनके उसमें गई थी, उनका दरवाजा जो था जहां हम शूट कर रहे थे स्टूडियो का, वो दरवाजा अपने आप ही खुला, अपने आप ही बंद हुआ, तो उनको लगा कि शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा फिर जब वो हुआ तो वो हो गए। तो ये एनर्जीज की जब हम बात करते हैं ना, ये चीज होती है। अब हम बात की है, मुझे पक्का पता है आज रात को मुझे वो एनर्जी जो है कांटेक्ट करेगी ही करेगी, कुछ दिखाएगी, अपने से रिलेटेड कुछ दिखाएगी, जैसे हम उनकी पास्ट लाइफ की बता रहे थे, और शायद मैं जो आपको बता नहीं रही थी कि खालीपन, और जो उसी चीज पे हिट किया, यानी कि मैं सही ट्रैक पे जा रही थी, मैं सही जो आपको बता रही थी उसी चीज पे एकदम से दिखाया। जब भी हम कोई बात कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे कुछ हो जाए, यानी कि एनर्जी कह रही है कि देखो सही कह रही है, मेरे बारे में बता रही है। हाँ, वो इंसान आपने, क्योंकि मैंने वो, चलो प्यार और जो भी था वो अच्छा लग रहा था, पर आप किसी इंसान को ना अकेले ऑब्जर्व जब करते हो तब पता चलता है कि उसकी आंखों में वो शांत रहता था, मतलब ऐसे ठीक है स्टैंड लेने वाला, ब्लंट पर्सनैलिटी थी वो, तो फेवरेट पर्सनैलिटी, हाँ, लेकिन जब उसको आप वैसे देखोगे ना, वो बहुत खाली और टूटे हुए इंसान जैसे होते हैं ना, कि दिल से वैसे टाइप से, और जो इंसान दिल से खाली होता है ना, वही सबसे ज्यादा प्यार दे सकता है, वही देगा। तो जो अब जो शहनाज थी उसमें बहुत चाइल्डिश बिहेवियर और बहुत ज्यादा, उसको कैसे संभाला फादर फिगर की तरह, मतलब अगर आप देखोगे ना उसमें वो गुण भी सारे थे, फादर फिगर भी है, बॉयफ्रेंड भी है, सारी चीजें, तो वो भी इनसिक्योर भी है, प्यार भी है, समझ भी रहा है, तो ये सारे गुण भी मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर आज के टाइम पे गुण मिलते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये गुण भी उसी में मिलेंगे जिसने सारे पेन देखे हुए हैं। रियल पर्सनैलिटी थी, हाँ, वो रियल पर्सनैलिटी थी। अगर देखा जाए, हो सकता है पास्ट लाइफ में भी उनका वैसा रहा है, पास्ट लाइफ में उनको डिजायर हो कि फेम और ये सब मिले, कि ठीक है तुम्हें इतना मिल जाएगा, तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है। सोल, एक आत्मा जब धरती पर आती है ना, तो कुछ
वो अपने बताया जाता है, हमें लगता है कि ऐसे ही सारा सब कुछ पहले डिसाइडेड है, इस टाइम पे ये मिलेगा, ये दुश्मन होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे। उसका ये क्लियर था कि प्यार मिलेगा। देखो अगर देखा जाए तो शहनाज भी जो प्यार करती बहुत सच्चा प्यार था, तो वो प्यार भी मिला, फेम भी मिला, सब कुछ मिलके एंड खत्म। मतलब उसको सिर्फ इतना ही कि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि तुम्हें प्यार मिलेगा लेकिन तुम इतना ही भोग पाओगे, इतना ही है तुम्हारा, बस उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। क्या डेथ पहले ही लिखी होती है हाँ जी। इतने, तो डेथ को टाला नहीं जा सकता क्या? नहीं, नहीं टाल सकते। डेथ का पहले ही सारा लिखा होता है। मानिए अगर किसी की 70 साल लिखी हुई है और कोई कह दे कि मेरी 70 साल है, मैं तो मैम को फेल कर देता हूँ, मैं तो अभी जाके कर लेता हूँ सुसाइड और मैं कुछ भी कर लेता हूँ। अगर इन केस अगर उसने सुसाइड कर लिया या अकाल मृत्यु जैसे हो गया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, कुछ भी हो गया है, तो वो 70 साल लिखी हुई है ना, मानो उसको 35 में हो गया है पहले, तो 40 में हो गया है, तो 30 साल तक वो रहेगा ही रहेगा धरती पे, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। 30 साल पूरे साल कंप्लीट होने के बाद ही वो जन्म लेगा। इसलिए कहते हैं कि जब अगर टाइमली डेथ हो जाए तो उनकी मुक्ति, जैसे गया में जाके पिंडदान कराओ, सबसे मतलब वही है मेन, वहां पे वो करवाओ, उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी अकाल मृत्यु हो जाती है, टाइम से पहले हो जाती है, देख के पता चल जाता है, आपको आराम से रीडिंग करते हैं, जो भी बाकी लोग भी बता देते होंगे कि इनकी अकाल मृत्यु हुई है, तो उनका ये होता है कि इनको मुक्ति दिलवा दो, भटके नहीं, किसी को तंग ना करे, प्रेत या किसी उसमें योनि में ना जाए, तो इनकी मुक्ति करा दो। लेकिन जन्म, जब इनका जो समय निर्धारित था उसके बाद ही इनका जन्म होगा, उससे पहले जन्म नहीं लेंगे ये।